Hello, students. Today we'll discuss about the types of parameters and parameter passing techniques. हमने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पढ़े थे। तो उसके अंदर हम लोग जो पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स जो पास करते हैं, ठीक है। हम एक तो कॉलिंग जब हम करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, तब हम लोग आर्गुमेंट्स देते हैं। और एक हम लोग डेफिनेशंस जब हम लोग देते हैं, उस टाइम पे डेफिनेशन जब हम लोग फंक्शन की बनाते हैं, उस टाइम पे हम लोग पैरामीटर्स देते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास जो पैरामीटर्स जो हैं वो क्लासिफाइड हैं टू टाइप्स में। फर्स्ट वन इज़ द एक्चुअल पैरामीटर्स एंड सेकंड वन इज़ द फॉर्मल पैरामीटर्स। तो जो एक्चुअल पैरामीटर्स है हमारे पास, एक्चुअल पैरामीटर्स मीन्स की आर्गुमेंट्स विच आर मेंशन इन द फंक्शन कॉल नॉन एज एक्चुअल आर्गुमेंट। मीन्स फंक्शंस जो कि फंक्शन कॉल के टाइम पे जो आर्गुमेंट्स हम लोग देते हैं, ठीक है। जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उस टाइम पे जो हम लोग आर्ग्यूमेंट्स देते हैं दैट आर दी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। जब जैसे हमने फंक्शन फंक 1 को कॉल किया है, इसके अंदर मैंने 12 और 23 पास किया है, तो 12 एंड 23 आर द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये तो कांस्टेंट वैल्यूज़ है, ठीक है। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि फन 1 ए कॉमा बी, यहाँ पे मैंने वेरिएबल पास किए, ए इज़ ए वेरिएबल, बी इज़ ए वेरिएबल। तो ए और बी जो हैं दिज आर द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। उसी तरह फंक 1 किया है, इसके अंदर मैंने ए प्लस बी कॉमा बी प्लस ए किया है, तो ए प्लस बी इज़ एक्सप्रेशन एंड बी प्लस ए इज़ एक्सप्रेशन। तो क्या, तो यहाँ पे ए प्लस बी एंड बी प्लस ए जो हैं ये दोनों क्या हैं, दिज आर द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स मीन्स की एक्चुअल वैल्यूज़, एक्चुअल पैरामीटर्स, जो पैरामीटर हम लोग फंक्शन कॉल के टाइप पे जो हम पास करते हैं, दैट आर द एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है। और फॉर्मल पैरामीटर्स जो होते हैं दैट आर दी, जब हम लोग डेफिनेशन देते हैं फंक्शन की, और उस टाइम पे जो आर्ग्यूमेंट्स हम लोग मेंशन करते हैं, फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन के टाइम पे जब हम लोग जो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, उन वो जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स हमारे होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। जब डेफिनेशन हम लोग देते हैं उस टाइम पे, तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं एक तरह से दे आर वेरी सिमिलर टू द लोकल वेरिएबल्स इनसाइड द फंक्शन, जिनका एग्जिस्टेंस सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर ही होता है, उनके बाहर नहीं होता है। जस्ट लाइक लोकल वेरिएबल्स, फॉर्मल पैरामीटर्स जो होते हैं या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं, वो फंक्शन जैसे ही ख़त्म होता है, जैसे ही फंक्शन एंड होता है, या हम बोले तो फंक्शन का जो क्लोजिंग ब्रेसेस आता है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एग्जिस्टेंस सिर्फ उस फंक्शन की बॉडी के अंदर होता है। जैसे यहाँ पे इंट ए और इंट बी है, इंट ए एंड बी जो हैं दिज आर दी फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। तो एक्चुअल पैरामीटर मीन्स जब हम फंक्शन कॉलिंग करते हैं, फंक्शन कॉल के टाइम पे जो पैरामीटर्स देते हैं दिज आर दी एक्चुअल पैरामीटर्स। और जो फंक्शन डेफिनेशन में हम लोग जो पैरामीटर्स देते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, दैट आर दी फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। इसी के बेस पे हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स की पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स होती है। फर्स्ट वन इज़ द कॉल बाय वैल्यू एंड सेकंड वन इज़ द कॉल बाय रेफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और हमेशा आता है, कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू का मीन्स होता है कि देखो हमारे पास 2 तरह के आर्ग्यूमेंट्स थे। एक था एक्चुअल पैरामीटर्स, जब हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं उस टाइम पे देते हैं, और फॉर्मल पैरामीटर्स जब डेफिनेशन में देते हैं। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, नेम से वैसे पता चल रहा है, कॉल बाय वैल्यू भी बोलते हैं इसको, पास बाय वैल्यू भी बोलते हैं। कॉल बाय वैल्यू का मीन्स होता है कि जो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं, उन एक्चुअल पैरामीटर्स की कॉपी, इनकी जो एक्चुअल पैरामीटर्स है, उन एक्चुअल पैरामीटर की जो वैल्यू है, उन वैल्यू की कॉपी हो जाती है फॉर्मल पैरामीटर्स में। एक्चुअल पैरामीटर्स जो हैं वो कॉपीड हो जाते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स में, एक तरह से कॉपी होती है, ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर्स की जो भी वैल्यू है वो फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर कॉपी हो जाती है, या हम बोले तो
तो एक्चुअल वेरिएबल्स हैं, उनकी जो वैल्यू है, जो भी हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं उस टाइम पे जो वेरिएबल की वैल्यू पास कर रहे हैं, वो वैल्यू या जो वेरिएबल पास कर रहे हैं उन वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फॉर्मल पैरामीटर जब डेफिनेशन पे जाएगा उस टाइम पे वहाँ पे कॉपी हो जाएगी। ठीक है। तो और हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ऑब्वियसली एक्चुअल पैरामीटर्स जो हैं उनकी वैल्यू की कॉपी हो रही है किसके अंदर, फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर। एक्चुअल पैरामीटर्स की कॉपी हो रही है फॉर्मल पैरामीटर्स में। तो एक तरह से अगर आप फॉर्मल पैरामीटर में कुछ चेंजेस करते हो, ठीक है, तो एक्चुअल में इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक्चुअल तो पैरामीटर की वैल्यू एज इट इज़ रखी है, उसकी कॉपी बना दी है उस उन फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। और फॉर्मल पैरामीटर में कुछ चेंजेस अगर आप करते हो तो एक्चुअल में उसका इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो, जो अपडेशन कर रहे हो, वो कॉपीड वैल्यू पे कर रहे हो। ओरिजिनल वैल्यू तो वहीं के वहीं रखी है, वो के वो रखी हुई है। ठीक है। और एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स जो होते हैं, इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन होता है। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन होता है कॉल बाय वैल्यू में। कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर को अलग मेमोरी एलोकेट होती है और फॉर्मल पैरामीटर्स को मेमोरी अलग से एलोकेट होती है। जैसे अगर मैं यहाँ एग्जांपल हम लोग देखें, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना रखा है माई अंडर स्कोर फन वैल वन एंड वैल टू। वैल वन में हमने क्या किया, सपोज वैल वन की वैल्यू 10 है और वैल टू की वैल्यू 12 है, तो दिस इज द फंक्शन कॉल। ठीक है, फंक्शन कॉल है। तो वैल वन और वैल टू जो है, वैल वन और वैल टू जो हैं, दिस आर दी एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है। और इन एक्चुअल पैरामीटर्स की जो वैल्यू है वो कॉपी होगी, ये डेफिनेशन दे रखी है हमने। तो इसके अंदर मैंने जो x और y दे रखे हैं, x के अंदर इस वैल वन की कॉपी हो जाएगी और इस वैल टू की कॉपी हो जाएगी y में। वैल्यू की कॉपी मीन्स 10 इसके अंदर आ जाएगा, 12 इसके अंदर आ जाएगा। वेल वन और वेल टू को मेमोरी अलग अलोकेट होगी, एक्स और वाई को मेमोरी अलग अलोकेट होगी। हमने देखा भी था कि अगर मैं यहाँ वेल वन वेल टू की वैल्यू प्रिंट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस सिर्फ जहाँ से आपने इस फंक्शन को कॉल किया वहीं होगा। यहाँ पे वेल वन और वेल टू का एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग कि सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, चेंज फंक्शन। ठीक है। इस कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, कोई भी वैल्यू, किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, बट इसके अंदर हम एक इंटीजर टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें, वॉइड चेंज इंट और नम, मैंने इसका नेम दे दिया नेम नम। ठीक है, आपको डिक्लेरेशन में देना ज़रूरी नहीं, ऑप्शनल है, बट डेफिनेशन में आपको टाइप के साथ में नेम भी देना है। ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। सबसे पहले मैंने किया प्रिंट एफ बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इक्वल टू परसेंटेज डी नम। फिर मैंने नम को अपडेट कर दिया, नम के साथ मैंने 100 ऐड कर दिया। उसके बाद वापस अपडेट करने के बाद वापस मैंने नम की वैल्यू प्रिंट कर दी, मीन्स आफ्टर एडिंग वैल्यूज। मेन में हम लोग देखें तो मैंने किया है इंट एक्स इक्वल टू 100। फिर मैंने प्रिंट कर दिया एक्स की वैल्यू को। देन मैंने फंक्शन को कॉल किया है चेंज एक्स, देन उस फंक्शन कॉल करने के बाद वापस एक्स की वैल्यू प्रिंट करिए और रिटर्न 0। अब इसमें क्या होगा, जब हमें पता है एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से मेन से होगा। मेन सबसे पहले क्या करेगा, इंट एक्स इक्वल टू 100, तो सबसे पहले इस एक्स के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। सपोज हमने मान लिया एक्स के लिए जो मेमोरी एलोकेट करी है वो 2000 है। ठीक है। तो एक्स के अंदर क्या स्टोर कर देगा, हमने 100 किया तो 2000 पे स्टोर कर देगा 100। ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रिंट करेगा बिफोर फंक्शन कॉल एक्स इक्वल टू 100। फंक्शन कॉल से पहले x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू परसेंटेज मीन्स 100, तो 100 प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद चेंज x, फंक्शन को हमने कॉल किया है चेंज x मीन्स यहाँ पे x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी, 100, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, चेंज 100। तो ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू जब यहाँ से डेफिनेशन पे आएगा तो ये जो x की वैल्यू है ये कॉपी हो जाएगी नम के अंदर। बट उससे पहले इस नम के लिए हमारा कंपाइलर क्या करेगा, मेमोरी एलोकेशन करेगा। इस नम के लिए मेमोरी एलोकेशन करेगा। ये नम और x दोनों डिफरेंट है, ये नम इसका लोकल वेरिएबल है और ये इसका लोकल वेरिएबल x। तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, नम के लिए मेमोरी एलोकेशन करेगा। सपोज मैं मान लेता हूँ इसका एड्रेस है 3000।
ठीक है। और इस नम के अंदर किसकी कॉपी करेगा, वैल्यू की, x की वैल्यू, इंट नम इक्वल टू x, इंट नम इक्वल टू x कितना है 100, तो इंट नम इक्वल टू 100 में स्वाप इस 3000 पे भी क्या स्टोर हो जाएगा 100। तो बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन, सॉरी, बिफोर, सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या है प्रिंट एफ, ये प्रिंट करेगा बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन, नम की वैल्यू अभी क्या प्रिंट करेगा 100, ठीक है। फिर उसके बाद नम इक्वल टू नम प्लस 100, नम की वैल्यू क्या है 100, 100 प्लस 100 200, नम में क्या पुट कर देगा 200, मीन्स ये क्या करेगा नम में 100 की जगह 200 प्रिंट करेगा नम के लोकेशन पे। फिर आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम क्या प्रिंट करेगा 200 प्रिंट कर देगा। क्लियर। 200 प्रिंट करने के बाद, 200 प्रिंट करने के बाद, 200 प्रिंट करने के बाद ये क्या करेगा, देखो 200 प्रिंट किया, फिर यहां से डायरेक्ट कहाँ जाएगा इस प्रिंट एफ पे, यहाँ प्रिंट एफ पे आके आफ्टर फंक्शन कॉल x की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब x, इसके लिए x कौन सा है ये, ठीक है 2000 एड्रेस पे, यहाँ पे क्या वैल्यू रखी है 100, तो इट मीन्स आप यहाँ पे क्या हुआ है कि x की वैल्यू कॉपी हुई है, आपके एक्चुअल पैरामीटर जो हैं उसमें कोई चेंज नहीं आया, आपके फॉर्मल पैरामीटर जो है उसमें चेंजेस हो गए, ठीक है। तो दिस इज दी, एक दो एग्जांपल और हम लोग देख लेंगे। देखो अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करके भी देखूँ सेम चीज़ को, ठीक है, सेम चीज़ हम लोग कॉपी कर लेते हैं, एक बार कॉपी करके ही बता देता हूँ, ठीक है। ठीक, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, विदाउट एरर। सबसे पहले इसने क्या किया, देखो बिफोर फंक्शन कॉल ये वाली लाइन प्रिंट करी 100, यहाँ से गया प्रिंट किया बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इक्वल टू 100, फिर इसके बाद ये किया आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम 200, फिर यहाँ से डायरेक्ट आया इस वाले पे आफ्टर फंक्शन कॉल x इक्वल टू 100। क्लियर। तो इस तरह से हमें ये फंक्शन एक्चुअल, या हम बोले तो कॉल बाय वैल्यू और पास बाय वैल्यू, तो कॉल बाय वैल्यू और पास बाय वैल्यू का मीन्स कि एक्चुअल पैरामीटर की कॉपी हो रही है आपकी फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर। एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर के लिए, दोनों के लिए मेमोरी एलोकेशन अलग अलग हो रहा है। अगर आप फॉर्मल पैरामीटर्स में कुछ चेंज करते हो तो एक्चुअल पैरामीटर में इफेक्ट नहीं शो होगा, क्योंकि अगर वैल्यू मॉडिफाई करते हो तो कुछ भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों के लिए मेमोरी एलोकेशन डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। तो बट अगर मैं करना ही चाहूँ कि नहीं मैं तो एक्चुअल पैरामीटर में कुछ चेंज करूँ और फॉर्मल पैरामीटर में भी वो इफेक्ट आए, या फॉर्मल पैरामीटर में कुछ चेंज करूँ तो वो एक्चुअल पैरामीटर में भी आए, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस का मीन्स, कॉल बाय रेफरेंस भी बोलते हैं, कॉल बाय पॉइंटर भी बोलते हैं, ठीक है। पास बाय रेफरेंस या पास बाय पॉइंटर भी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो कॉल बाय रेफरेंस का मीन्स होता है कि हम लोग जैसे कॉल बाय वैल्यू में हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू कॉपी करी थी नम के अंदर, ठीक है, हम बोल सकते हैं एक्चुअल पैरामीटर की कॉपी हो रही थी फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। बट कॉल बाय रेफरेंस में हम चाहते हैं कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं फॉर्मल में मॉडिफाई कुछ करूँ और एक्चुअल में भी आए। तो कॉल बाय वैल्यू में ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर को दोनों को जो एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस जो है वो अलग अलग एलोकेट हो रहा था। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे हम चाहते हैं कि चेंजेस अगर हो तो इट मीन्स हमें एक्चुअल पैरामीटर को जो मेमोरी एलोकेशन हुआ है वो के वो मेमोरी एलोकेशन आपका किसको होना चाहिए, फॉर्मल पैरामीटर को भी, किसको होना चाहिए, फॉर्मल पैरामीटर को भी वो के वो मेमोरी एलोकेशन होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो जब फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन कॉल के टाइम पे हम वैल्यू नहीं पास करके हम वहाँ से क्या पास करते हैं, एड्रेस पास करते हैं। हम क्या पास करते हैं, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड इनटू द फंक्शन कॉल एज द एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर की जगह हम उस एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस पास करते हैं वहाँ पे, ठीक है।
और जब हम लोग पास कर रहे हैं एड्रेस, तो जब एड्रेस पास होगा तो जब डेफिनेशन पे आएगा, ठीक है, तो डेफिनेशन पे जब आएगा तो मैं इंट नम नहीं दे सकता, क्योंकि जो हमने वहाँ से एड्रेस पास किया, और एड्रेस जो है वो नॉर्मल पॉइंट नॉर्मल वेरिएबल्स में स्टोर नहीं होता है। तो इट मीन्स मुझे जब मैं एड्रेस पास कर रहा हूँ तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए मुझे कुछ चाहिएगा। नॉर्मल वेरिएबल्स में तो स्टोर नहीं होता है, तो हमें पता है कि एड्रेस को सिर्फ और सिर्फ कौन कंटेन कर सकता है, वो पॉइंटर्स कंटेन कर सकते हैं। एड्रेस कौन कंटेन कर सकता है, पॉइंटर्स कंटेन कर सकते हैं। तो इट मीन्स मुझे डेफिनेशन के अंदर क्या देना पड़ेगा, मुझे पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। फॉर्मल पैरामीटर जो हैं उसको मुझे पॉइंटर बनाना पड़ेगा, तभी वो जो एक्चुअल पैरामीटर है उसका जो रेफरेंस आ रहा है या उसका जो एड्रेस आ रहा है, उस एड्रेस को वो स्टोर कर पाएगा, नहीं तो नॉर्मल पैरामीटर्स स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसका मीन्स क्या होगा कि जब मैंने एड्रेस पास किया पॉइंटर के अंदर, तो पॉइंटर के अंदर क्या होगा, उसका एड्रेस होगा, जो एक्चुअल पैरामीटर है उसका एड्रेस होगा। इट मीन्स इस टाइम पे आपका एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों को ही सेम मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, दोनों को क्या हो रहा है, सेम मेमोरी एलोकेशन हो रहा है। तो इट मीन्स अगर मैं कुछ फॉर्मल पैरामीटर्स में कुछ चेंजेस करता हूँ तो एक्चुअल पैरामीटर में भी चेंजेस आएंगे। तो कॉल बाय रेफरेंस में दोनों को मेमोरी एलोकेशन सेम होता है, हम एड्रेस पास करते हैं। तो सेम एग्जाम्पल को अगर मैं लूँ, वॉइड चेंज, पहले मैंने यहाँ पे इंट लिया था, अभी मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, मुझे इंट एस्ट्रिक्स लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप वहाँ से क्या कर रहे हो, किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस सेंड करोगे। जब मैं कॉल करूँगा फंक्शन कॉलिंग में, तो एक्चुअल पैरामीटर का जो एड्रेस है वो आप पास करोगे। तो एड्रेस सिर्फ कौन स्टोर कर सकता है, आपका पॉइंटर। अब यहाँ पे वो डिपेंड करता है आपका डेटा किस टाइप का, इंटीजर है, फ्लॉट है, कैरेक्टर है, वहाँ से जो पास कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे भी आपको वही लेना है। तो वॉइड चेंज इंटीजर एस्ट्रिक्स नम, ठीक है, एस्ट्रिक्स नम दे दिया मैंने। अब मुझे बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम, एस्ट्रिक्स नम ही प्रिंट, नम प्रिंट नहीं कर सकता मैं। नम से तो क्या होगा, नम की वैल्यू मीन्स वो एड्रेस प्रिंट कर देगा। मुझे नम जो एड्रेस कंटेन कर रहा है वहाँ पे जो वैल्यू रखी है उसको प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, एस्ट्रिक्स नम, देन एस्ट्रिक्स नम इक्वल टू एस्ट्रिक्स नम प्लस 100, एंड देन मैंने वापस नम को प्रिंट कर दिया। इसी तरह मैंने ये किया, ठीक है। तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, एक्स को मेमोरी लोकेट करेगा, सपोज 2000 और वहाँ पे क्या पुट कर देगा, 100। देन उसके बाद वो प्रिंट करेगा बिफोर फंक्शन कॉल, वो क्या करेगा, बिफोर फंक्शन कॉल एक्स इक्वल टू परसेंटेज दी, एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 100। फिर फंक्शन कॉल चेंज कॉल होगा और इस पे मैंने पास किया है एम्परसेंट एक्स। मीन्स किसी भी वेरिएबल का अगर मेमोरी एड्रेस निकालना है तो हमें पता है, अगर उस वेरिएबल के आगे आप एम्परसेंट लगा देते हो तो वो क्या प्रिंट कर देता है, उसका एड्रेस दे देता है, ठीक है। तो एम्परसेंट एक्स का मीन्स है एक्स का मेमोरी एड्रेस, वो कितना है, 2000, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन जब कॉल होगा तो डेफिनेशन पे जाएगा। डेफिनेशन में हमने लिखा है इंटीजर एस्ट्रिक्स नम। हमारा कंपाइलर क्या करेगा, पहले तो इस पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट करेगा, ठीक है, पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट करेगा, 3000 एड्रेस है उसका, ठीक है। और यहाँ से जो एड्रेस पास किया है एम्परसेंट एक्स मीन्स 2000 एड्रेस मैंने यहाँ से पास किया है, वो एड्रेस कहाँ चला जाएगा, नम के अंदर। इट मीन्स ये जो नम है, ये नम पॉइंटर जो है ये किसको पॉइंट करेगा, इस मेमोरी एड्रेस को, किसके, एक्स के ही मेमोरी एड्रेस को। क्लियर। फिर उसके बाद हम प्रिंट करेंगे बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम, नम की वैल्यू प्रिंट करेंगे, एस्ट्रिक्स नम में 2000 पे जो वैल्यू रखी है वो कितनी, 100, तो 100 प्रिंट करेगा। फिर मैंने किया एस्ट्रिक्स नम इक्वल टू एस्ट्रिक्स नम प्लस 100, एस्ट्रिक्स नम मीन्स 100, 100 प्लस 100, 200, और 200 कहाँ जाएगा, 2000 पे जो मेमोरी एड्रेस है वहाँ पे, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका 200, ठीक है। 200 आने के बाद आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम, अगर मैं नम की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट करेगा, अब 200, ठीक है। और यहाँ से वापस जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ से वापस जाएगा वो,
यहाँ से जब वापस यहाँ आएगा तो आफ्टर फंक्शन कॉल x की वैल्यू प्रिंट करेगा। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 200। क्लियर? तो दोनों अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम मेमोरी x को भी एलोकेशन हो रहा है, num भी उसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। इट मीन्स एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों ही सेम मेमोरी को एक तरह से पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर मैं कुछ फॉर्मल पैरामीटर में कुछ चेंज करता हूँ तो वो एक्चुअल में भी इफेक्ट नज़र आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट करके एक बार देखें तो क्या होता है, देख लेते हैं हम एक बार। देखो, बिफोर फंक्शन कॉल x100, बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन num 100, आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन num की वैल्यू 200, एंड आफ्टर फंक्शन कॉल x की वैल्यू भी 200। मीन्स दोनों सेम मेमोरी को लोकेट कर रहे हैं, सेम मेमोरी एड्रेस को रख रहे हैं। क्लियर है? तो दिस इज दी कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हम इसका नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक एग्जाम्पल और देखेंगे। ठीक है, मेनली जो एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है या बहुत बार पूछा गया है कि स्वैप द टू वैल्यूज यूजिंग कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, उससे आपको और क्लियरली ये समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक तो एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ हम लोग प्रोग्राम्स करेंगे फंक्शंस के थ्रू के। ठीक है, तो एक बार आप इसकी देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ऑल द बेस्ट।